देख संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क के थ्रू फाड़ने वाले हैं, हम लोग को पता है, लेकिन कैसे? क्या उसको और भी ज़्यादा वायलेंट बना के वो सब चीज़ें करेंगे, या फिर उसमें इमोशनल डेप्थ डालेंगे, या फिर किसी कैरेक्टर की डेथ करेंगे, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई होंगी अंदर से। देख मेरे को जो लगता है, मेरे जो ओपिनियन है, जो चीज़ें बेटर करी जा सकती है एंड ऑल्सो इस तरीके से बेटर नहीं करी जा सकती भाई, जो तुम लोग कर रहे हो, जो फैमिलिस्ट वाले ड्रामे चलते हैं ना बीच बीच में कि भाई इतना ज़्यादा टू वायलेंट चीज़ें कर दी। मैं धुरंधर देख रहा था भाई दोबारा से, उसका ओवरऑल उसका टीजर मैंने ट्रेलर दोबारा देखा भाई, मेरा मन नहीं भरता उसको देखने के बाद। मैं उसको देखने के बाद कह रहा हूँ ना कि भाई ये वायलेंट वाला ड्रामा ना अभी नहीं, ये स्पिरिट आएगी तब भी चलेगा, ये टॉक्सिक आएगी तब भी चलेगा, एंड इसके बाद जो भी मूवीज आएगी जो काइंड ऑफ बहुत ही बड़ा मार्केट कैप्चर करती है, लाइक 1000-2000 करोड़ कमाती है ना, उसको जरूर टारगेट करेगी। एंड हम लोग का बेसिक सा प्लॉट अभी तक रिवील है कि भाई अजीज भाई आ चुके हैं, रणवीर जी की कॉपी होने वाले सेम शक्ल के साथ। सो पहला थॉट तो यही आता है कि भाई रणवीर जी की शक्ल का फायदा उठाया जाएगा। वो तो है, वो तो कॉमन है कि भाई सबको पता है कि भाई हाँ, अगर रणवीर जी की शक्ल ली है तो मीन्स ऑफ इट कि उनके ही गिरोह में जाके कुछ चीज़ें होंगी। मे बी रणवीर जी वगैरह को किडनैप वगैरह करा ले, मे भी हो सकता है ये चीज़ें। अब किस तरीके से एग्जीक्यूट करी जाए वो नहीं पता है, बट ऐसी चीज़ें तो जरूर होगी। बेफालतू में तो फेस नहीं रखा है, हम लोग को ये बात तो पता है। बट एनिमल पार्क पूरा एक किंगडम कैसे बना के जाएगी, किंगडम इन द सेंस ऑफ कि भाई पूरा यूनिवर्स कैसे बना के जाएगी, क्योंकि एनिमल पार्क जब लॉन्च करेंगे तो और भी ज़्यादा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश तो जरूर रहेगी, क्योंकि स्पिरिट के साथ भी यूनिवर्स तो एस्टैब्लिश हो रहा है, तुम लोगों को पता है। एंड कबीर सिंह ही ऐसी मूवी थी जो सिर्फ एक इंडिविजुअल बनी थी, उसका कोई पार्ट 2 नहीं आने वाला है, पार्ट 3 नहीं आने वाला है। एंड एनिमल के साथ ये सिनेरियो नहीं है, स्पिरिट के साथ ये सिनेरियो नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा अपना थोड़ा बहुत यूनिवर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी जा रही है। अब वो कैसे कर सकते हैं? देखो एनिमल के ओवरऑल फ्रेंचाइजी में ये है ना कि इमोशनल डेप्थ अंदर से बहुत ज्यादा है। मींस ऑफ इट कि मेरे पापा के कनेक्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज वन है, पापा मेरे से प्यार नहीं करते हैं, दैट वाज अ इमोशनल डेप्थ, एंड उसमें दरार भी है, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी है। सो इसी को इस्तेमाल अब की बार करा जाएगा, बट एज अ बिग स्केल में। लाइक बात लेके चलिए, अजीज कौन है? चाचा का लड़का है ना, कजन टाइप का कह सकते हो तुम लोग। सो उसके साथ कैसे रिश्ते और ज्यादा स्टैब्लिश करे जा सकते हैं। एंड मे भी 2 सिनेरियो होंगे भाई, रणविजय और ये अजीज दोनों ही लड़ेंगे आपस में, एंड वही मारकाट वाली लड़ाई होगी, या तो दोनों साथ हो जाएंगे, इनसे भी बड़ा कोई दुश्मन होगा। मेरे ओपिनियन से मेरे को लग रहा है कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इसके बारे में। बट एनिमल पार्क जब से आने का अनाउंसमेंट हुआ ना, तब से मेरे दिमाग में थॉट्स है। मैंने कहा भाई तेरे को बता के चलते हैं कि भाई क्या चीज आगे चल रही है, तुझे नहीं बताया ना भाई, मेरा दिमाग थोड़े खलबली वाला हो जाएगा। भाई वाले थॉट्स है ना। और मेन प्लॉट यही होने वाला है, अजीज सिंह के पापा ने क्या धोखा दिया था, ओवरऑल बात करी जाए राजधीर सिंह की, एंड राजधीर सिंह ने क्या चीजें करी थी। मे बी राजधीर सिंह की ही तो गलती नहीं थी। मीजो की बात लेके चलिए, रणविजय और उसके पापा के बीच में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, तुम लोगों को पता है भाई, वो प्यार अभी तक नहीं उमड़ा है। एंड वही चीज राजधीर सिंह एंड उनके बेटों में भी हो सकता है। मे बी वो एक बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं भाई, हो सकता है, क्योंकि ये पापा और बेटे के बीच का कहानी है, एंड शुरू से हम लोग यही देखते आए, एंड यही कहानी एक्सेलरेट होगी। बट अगर इसी कहानी पे चले तो भाई यूनिवर्स नहीं बन पाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर यूनिवर्स नहीं बन पाया तो भाई आगे के फ्रेंचाइजी कैसे चलाएंगे? क्योंकि ऐसा प्लान है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारी न्यूज लेटेस्ट वाली आई है कि भाई इनकी फ्रेंचाइजी अब रुकेगी नहीं, और भी ज्यादा मूवीज इसके राउंड में बनेगी, क्योंकि एनिमल भाई तुम लोग को पता है 1000 करोड़ का नंबर टचअप करी है, एंड बहुत बड़ी नंबर है। सो वो इतनी आसानी से तो नहीं रुकेंगे। मे बी भाई रुक जाए, मे बी हो सकता है चीजें कि भाई यहीं पर एंड हो जाए। तो दैट वाज द मेन प्लॉट कि भाई हाँ, पापा और बेटे के बीच में जो भी लड़ाई है वही कंटिन्यू रहेंगी। एंड अगर इससे हटके एक थॉट बताऊं जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जो फेमिनिस्ट वाले लोग हैं वो अब की बार क्या करेंगे, क्योंकि अब की बार टू मच वायलेंट होने वाला है। क्योंकि एनिमल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायलेंट दिखा दिया गया है बेफालतू का, बहुत सारे मूवमेंट में बेफालतू का है कि भाई हाँ बस गोलीबारी चल रही है, एंड वायलेंट के नाम पर मूवी भी की है, मैं मानता हूँ। लेकिन बात लेके चले एनिमल पार्क के अंदर ऐसी क्या चीज़ें करी जाएंगी कि उस वायलेंट को जस्टिफाई करा जाए। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है ना कि भाई फैमिलीज लोग आ जाते हैं कि भाई ये चीज़ें वर्थ इट नहीं थी, इस तरीके को वुमन का तरीकों के दिखाने का तरीका अच्छा नहीं था। मेरी बात सुन यार, कितनी बार बोल रखा है भाई, मूवीज है, यू हैव टू एंजॉय इट। मैंने ऐसे बहुत सारी वुमन देखी जो एंजॉय करी भाई एनिमल को। क्या बोलना चाहोगे उसके पे? कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, वही मूवी है, हर किसी को कैप्चर करके नहीं लेके जाती, बट एक ब्रॉडर ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए उसे कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट्स जस्ट अ मूवी। तुम्हें रणविजय से इंस्पिरेशन लेनी है, इंस्पिरेशन लो, बट उसके जैसे बनना है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बनना है कि नहीं बनना है। दैट्स नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू। इन्फ्लुएंसिंग पावर उसके पास होती है जो तुम्हें कहता है कि भाई फोर्स करता है कि भाई ऐसा बनो। मैं तो मुझे बोलता हूँ कि भाई ये चीज तू कर, वो चीज तू कर, आई एम फोर्सिंग यू। बट संदीप रेड्डी वांगा के कभी मूवी से प्रमोट नहीं होता है कि भाई वो इन चीज़ को प्रमोट करते हैं। बट फैमिलिस्ट वाले भाई उनका क्या ही कहना है, उनकी इंटरनेट नहीं सुनता तो हम लोग क्या करेंगे सुन के। फैमिलिस्ट में मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं उस थॉट के खिलाफ हूँ कि भाई ये वायलेंट फैलाती है, पूरा दंगा मचाती है, अलग अलग चीज़ें करती है। मैं उस चीज़ के देख सिंपल सा तरीका, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं, मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। बस यही है कि भाई अपना सही से करो, है ना, हमेशा से वही बात रही कि भाई तू अगर सही से रहेगा तो दुनिया वाले जो मर्जी करे। एंड एनिमल पार्क की एंडिंग कुछ इस तरीके से करनी होगी इन्हें जो हमेशा से हमारे लिए यादगार मोमेंट बन जाए। अगर एग्जांपल लेकर चले जाए, बट एग्जांपल नहीं भी लेना चाहिए उस चीज़ का, बाहुबली का। तुम लोगों को पता है भाई बाहुबली 1 ने कितना ज़्यादा क्रेज मचाया था। अब वो थोड़ा सा अलग सिनेरियो हो गया, थोड़ा सा इसमें अलग सिनेरियो, बट अगर इसी लेवल का क्रेज इसने भी बनाया है, एंड इसने थोड़ा सा एक्सेल करने के लिए उस 2 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तक जाने के लिए
2 नहीं 2 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे, एंड 2 तक जाने के लिए आई थिंक एंडिंग में कुछ ज़बरदस्त चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे माइंड ब्लो हो जाए कि भाई हाँ ये तो अनएक्सपेक्टेड था। एंड तुम लोग को याद है कि भाई रणविजय का ओवरऑल ओल्ड लुक दिखाया जाता है स्टार्टिंग फेज में, जो मुझे याद आ रहा है वो क्यों दिखाया गया था। इससे क्या समझ में आता है कि भाई रणविजय स्टोरियाँ सुना रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं अगर गलत हूँगा तो मुझे कमेंट्स में सही करना। रणविजय स्टोरियाँ सुना रहा है अपने बुढ़ापे में आके अपने उन्हीं दोस्तों को जिसे उन्होंने पिंड से उठाया था, एंड उसके बाद स्टोरियाँ सुनाते सुनाते एक स्टोरी उनके दिमाग में आती है एंड दैट वाज दैट थिंग, एंड एट द एंडिंग में भी हमें वही चीज़ दिखाई जाती है। तो रणविजय के पास कोई एक स्टोरी तो नहीं होगी, सो मीन्स ऑफ इट की यूनिवर्स एस्टैब्लिश दैट डेफिनेटली हैपन। एंड मैं तुम लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग को ऐसे वायलेंट फिल्में पसंद आने लगी, लोगों का टेस्ट बदल गया है, लोगों को पता है कि भाई क्या चीज़ें देखनी क्या चीज़ नहीं देखनी। दैट वाज अ गुड थिंग भाई, हाँ फिल्म मेकर्स वैसी फिल्म बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, गुड नंबर्स, अच्छी बात है। एंड और जो मुझे समझ में आया एनिमल के बारे में दोबारा से सोच के गहन विचार करके, भाई बड़ी चीज़ें करनी है तो इन्हें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली बारी में बॉबी देओल का कैरेक्टर नहीं माना था रणविजय के साथ आने में, सो मे भी अब की बारी में अजीज़ का कैरेक्टर कुछ मान जाए, कुछ अलग अलग अतरंगी चीज़ें करके, एंड मे भी मान गया हो लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत आतंक फैला हो मे भी हो सकती है चीज़ें। लेकिन बात लेकर चले अगर एक इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट डाल दिया, लाइक बात लेकर चले रणविजय के पापा को डेथ कर दिया या फिर रणविजय को ही मार दिया, तब कुछ बड़ा सिनेरियो हो सकता है, तभी थोड़ी बहुत स्टोरी आगे और जा सकती है। बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग को आगे देखने को मिलेगा रणविजय ओल्ड हो चुका है, ओल्ड स्टोरी सुना रहा है वो, तो ये प्लॉट नहीं हो सकता है मे बी कुछ भी कर सकते हैं भाई। संदीप रेड्डी वांगा है वो अपनी वायलेंट फिल्मों को जस्टिफाई करने के लिए। बट एक बात से मैं एग्री जरूर करना चाहूँगा, आपके पास जो भी वायलेंट डालो ना वो जस्टिफाई होना चाहिए कि भाई किस वजह से करा जा रहा है, बेफालतू का धूम धड़ाका नहीं है। अर्जुन वेली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिफाई होना चाहिए कि भाई हाँ पर्टिकुलर कोई रीज़न है, एंड उनका हमेशा से जस्टिफाई रहता भी है, लेकिन कहीं पर अनवांटेड लगता है कि भाई ये सब चीज़ें ज़्यादा ग्लोरीफाई करके चीज़ें दिखाई जा रही है। दैट्स आई वांटेड। कुछ थॉट्स के मैं खिलाफ, कुछ थॉट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं भाई। संदीप रेड्डी वांगा पप्पी ले लो मेरी तरफ से आप भाई, बहुत ही बढ़िया मूवीज़ है। एनिमल पार्क से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड ऑल्सो अभी नहीं आने वाली हो जितनी एक्सपेक्टेशन है 2028 तक, जब तक रणवीर कपूर फ्री नहीं हो जाते हैं। अभी रामायणा की शूटिंग खत्म हुई होगी एंड अब किसी और की शूटिंग में चल रहे होंगे, सो बिजी चल रहे हैं अभी, उनका तो एकदम प्राइम टाइम चल रहा है। अब देखते हैं भाई वो कब फ्री होते हैं, कब आगे की चीज़ें दिखाते हैं, मज़ा तो आएगा ही। आग बोला तो हो रहे हैं अंदर से कि भाई क्या सीन होने वाले हैं आगे, चलो देखते हैं फिर। बस यही था बोलना था कि भाई क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या चीज़ें नहीं, एनिमल पार्क से रिलेटेड मज़ा आया, दोबारा से देखने का मन है मेरा एनिमल। तुम लोग देखोगे मेरे साथ, नहीं देखोगे कमेंट्स करके बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।